TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ मित्र, मानव शरीर में मसीह यीशु के स्वर्गदूत सबसे उत्तमता प्रभु यीशु मसीह के मानव और रूप पर जोर देवे जाए के चाही। उ देवत्व के पृथ्वी पर ले अइलन और ई मानवता के स्वर्ग ले गइलन। त एकरा बारे में पढ़े, सुने, समझे, विचारे खातिर रुआ आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी इब्रानी के पत्री 2 अध्याय की 5 पद इस तरह से बता रहा बा। सुन ध्यान से। हम एक क्षण के खातिर भी उनकर अधीनता स्वीकार ना कइनी कि सुसमाचार के सच्चाई द्वारा में बनल रहे। हाँ मित्र, शुरू से पहले आई जा ए बात के समझ ली जा कि लेखक कौना संसार के विषय में बात चित कर रहल बने। बहुत ऐसा लोग इहे सोचलन कि आवे वाला संसार स्वर्ग में बा। यूनानी भाषा में जौना शब्द के प्रयोग कइल गइल बा उ ए बात के खातिर ह। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पुत्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 14 पद में ए तरी से लिखल गइल बा। राज्य के ई सुसमाचार सब जगत में प्रचार कइल जाई कि सब जाति सब पर गवाही हो, तब अंत आ जाई। यही तरीके वाक्य रोमियो के पत्री 10 अध्याय के 18 पद में भी लिखल गइल बा। पर हम कहतानी का उ ना सुनले? सुननी तो सही, काहे कि लिखल बा कि उनकर स्वर सब पृथ्वी पर और उनकर वचन जगत
के छोर तक पहुंच गइल बा। हाँ मित्र, संसार शब्द स्वर्ग या अनंत के ओर इशारा नहीं करत। ई अनुग्रह के समय विभाजन के ओर संकेत करता, जोना में हमनी के रह रहल बानी जा। ई मसीह के राज के ओर संकेत कर रहल बा। ऊ राज के पृथ्वी पर स्थापित होखे वाला बा। मसीही राज के बारे में ई बात बा कि मसीह के राज एह पृथ्वी पर स्थापित होई। इब्री विश्वासी और ई पुराना नियम के विद्वान इस बात के जानताने कि आवे वाला राजा दाऊद के वंश से होई हैं। मसीह के राज्य हर एगो भविष्यवक्ता के खातिर शीर्षक गीत बन गइल। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 6 पद ए तरी से साफ साफ बता रहल बा, पर केहू कतही ई कह के गवाही देले बा, मनुष्य का ह कि तू उनकर सुधि लेला, अथवा मनुष्य के बेटा के कि तू उनकर चिंता करला। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 6 से 8 पद, भजन संहिता 8 अध्याय के 4 से 6 पद के उदाहरण है। मनुष्य आखिर के ह? मनुष्य एगो छोट सा प्राणी है। सच में हम यह ब्रह्मांड में बहुत छोट प्राणी हो जा, लेकिन सबसे बड़ बात बा परमेश्वर की महिमा। प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस संसार में आगुलन। मनुष्य का ह? रुआ उनका विषय में का सोचता नहीं? एकर जवाब ई बा कि परमेश्वर मनुष्य बन गइलन। उ सड़क के महिमा के छोड़ दिले और उ एह पृथ्वी पर आ गइलन। उ स्वर्ग दूत ना बनले। ए बात के एह पत्री के लेखक हमने के बतावे चाहताने। मनुष्य का ह? उनका बारे में रुआ का सोचता नहीं? मनुष्य अपना आप में कुछ भी ना ह। यदि मनुष्य के एक एक गो अंग के काट के अलग अलग क दिहल जाओ और एक जगह पर राख दिहल जाओ तो ओकर का कीमत होई? कुछ भी ना। ए तरी से शारीरिक रूप से कहीं तो मनुष्य के कुछ भी कीमत यानी कि मूल्य नहीं के। यदि हमने के यहाँ पर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करी जा तो इहे पाइब जा कि आखिर मनुष्य के ह कि तू उनकर सुधि लेला। मानसिक रूप पर विचार करी तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता। मनुष्य चांद पर पहुंच गइल बा। इ तो मनुष्य के दिमाग के ही काम ह। आज मनुष्य बहुते बड़े बड़े खोज कर रहल बा जौन की हमनी के समझ से परे बा, यानी कि बहरी के बात बा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओह में देखी इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 7 पद एह तरी से बतावता। तू थोड़ा ही समय के खातिर उनका के स्वर्गदूत से कम कैला त उनका पर महिमा और आदर के मुकुट रखला और अपना हाथ के काम पर उनका के अधिकार दिहल गइल बा। सृष्टि के समय परमेश्वर मनुष्य के स्वर्गदूत से तन किसा कम बनौले। भजन संहिता 8 में लिखल गइल बा, तू मनुष्य के स्वर्गदूत सबसे तन किसा कम बनौला। जिस स्वर्गदूत से श्रेष्ठ रहे उ इस संसार में उनको से भी छोट बन के अइले। बहुत लोग विश्वास इहे करले कि परमेश्वर के दूत पुराना नियम में प्रभु यीशु मसीह के ही कहल गइल बा। परमेश्वर के दूत याकूब से लड़ले। हमने के विश्वास करी ना जा कि परमेश्वर के दूत प्रभु यीशु मसीह ही हमें स्वर्गदूत नाम करे वाला छड़ के समान हमें नापे वाला यंत्र। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी छोट बन गइलन। प्रभु यीशु मसीह ऐसन काहे कइलन? ऐसन उ ऐसे कइलन ताकि उ परमेश्वर के प्रकट कर सकस।
उ परमेश्वर के सामने मनुष्य के प्रतिनिधि हमें। उ परमेश्वर के ये धरती पर ले अले और ई मनुष्य के स्वर्ग ले गइलन। यदि हमनी के स्वर्ग में जाइब जा तो एकर केवल एक ही कारण बा कि हमनी के मसीह में बानी जा। ई मनुष्य के खातिर परमेश्वर के मूल्य उद्देश्य रहे। तू उनका पर आदर और महिमा के मकुट रखले और अपना हाथ के काम सब पर अधिकार दिहले। मनुष्य ऐसन काम करे जा रहल बा जौन की स्वर्गदूत कबहुओ ना कोइलन। परमेश्वर सृष्टि पर अधिकार स्वर्गदूत सबके ना दिहले, लेकिन मनुष्य के दिहले। उ परमेश्वर के संदेश वाहक हमें। एगो स्वर्गदूत रहन जौन की परमेश्वर के विरोध में बलवा कोइलन। उ खुद आपन राज्य स्थापित करे के कोशिश कैलन। उ शासक बने के कोशिश कैलन और उनकर नाम रहे लूसीफर, सुबह के तारा। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी यशायाह नबी की किताब 14 अध्याय के 13 और 14 पद। इस तरह से बता रहा बा, पर तू अपना मन में कहले रह, हम आकाश पर चढ़ब, हम परमेश्वर के तारा सबसे भी ऊपर आपन सिंहासन स्थापित करब। हम दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पहाड़ पर विराजब। हम बदरी से भी ऊंचा स्थान पर चढ़ब। हम सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनब। हाँ मित्र, परमेश्वर कोनो स्वर्गदूत के ए धरती पर अधिकार ना दिहले, बल्कि मनुष्य के दिहले। यदि आज हमनी के आपन आंख उठा के देखी जा तो पाइब जा कि मनुष्य भी शैतान के दृष्टि कोण के अपना ले बा। उन लोग परमेश्वर पर भरोसा ना करके आपन मनमाना राज करे की कोशिश कर रहल बा। यदि हमनी के इतिहास के पढ़ी जा तो कई राजा सब राज के खातिर भाई के मार टले। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, तो सब कुछ उनकर अधीनता में उनका पैर सब के नीचे के देले बड़ा। अतः सब उनका अधीन करके उस सब कुछ भी ना रख छोड़ले जौन की उनका अधीन होके। पर अब तक हम सब कुछ उनका अधीन ना देखिना। तो सब कुछ उनका गोड़ के नीचे क दिहला। केकरा गोड़ के नीचे? मसीह के ना कि कोनो मनुष्य के। जब प्रभु यीशु मसीह राज करी हैं तो स्थिति बिल्कुल ही बदल जाई, यानी कि अलग हो जाई। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 9 पद इस तरह से बता रहा बा, पर हम उनका के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जौन की तनकी समय खातिर स्वर्गदूत सबसे कम कइल गइले, मृत्यु के दुख उठावला के कारण महिमा और आदर के मुकुट पहनल देखतानी कि परमेश्वर के अनुग्रह से उ हर एगो के खातिर मृत्यु के स्वाद चखे। हाँ मित्र, यहाँ पर यीशु मसीह के देखला के मतलब जौन कि हम अपना आंख से देखतानी उ ना हमें उनका में हम ऐसन चीज के देखिना जौन के कि हम ए छोट दिमाग से समझ नहीं सकत। हमने के विश्वास के आंखें से उनका के देखी न जा और उनकर आराधना करी न जा। यीशु तो मानवीय नाम है। मत्ती 1 अध्याय के 21 में लिखल बा, उ पुत्र के जन्म दी हैं और उनकर नाम यीशु रखी हैं। हमने के यीशु के जौन की स्वर्गदूत सबसे कुछ ही कम कोइल गुल रहन 33 साल के खातिर उस स्वर्गदूत सबसे कुछ ही कम कोइल गुलन मृत्यु के दुख उठावे। केवल मसीह अकेला ही मनुष्य के पाप सबसे छुटकारा दे सकताने और ई सब उ केवल क्रूस पर मुआला के द्वारा कोइलन। केवल इहे एगो राह में आदर महिमा के ताज कहीं या मुकुट पहिरत देखतानी
उनका अपना खुद के मृत्यु के कारण महिमा के मुकुट ना दिहल गइल, बल्कि ऊ हमरा और रउआ खातिर ए धरती पर आके दुख सहले, क्रूस के दुख, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एगो मनुष्य के खातिर मृत्यु के स्वाद चिखे। ऊ केवल एह दर्दनाक दुख के अनुभव ही ना कइलन, बल्कि ई अनुभव कइलन कि सच में मृत्यु क्या होला। ऊ जौन कुछ भी सहले ऊ हमरा औरी रोवा खातिर सहले। परमेश्वर के अनुग्रह, ऊ सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण कोइले। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 10 पद ए तरी से बता रहल बा, काहे कि जेकरा खातिर और जेकरा द्वारा सब कुछ बा, उनका खातिर ई उचित रहे कि बहुत से पुत्रन के महिमा में ले आवे खातिर उनका उद्धारकर्ता के दुख उठावे के द्वारा सिद्ध करे। प्रभु यीशु मसीह ऐसन आदमी ना रहन जोना में परमेश्वर कुछ ना कोइले, बल्कि मसीह के नम्रता दुगो चीज के सिद्ध करता। पहिल का ह महिमा और आदर प्रभु यीशु मसीह के मिलल। दूसर का ह उनकर मृत्यु और जी उठला के द्वारा मनुष्य के उद्धार संभव भइल। रुआ बहुत से पुत्र सब के महिमा में ले आइल ही परमेश्वर के उद्देश्य रहे, और ऊ अपना कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहल बने। उनका उद्धारकर्ता के दुख उठावला के द्वारा सिद्ध करे, ऊ दुख सहला के द्वारा सिद्ध बनले। यद्यपि ऊ परमेश्वर के पुत्र रहन और ऊ खुद परमेश्वर रहन, उनकर सिद्ध जिंदगी हमनी के ना बचावल, कुंवारी मरियम से जन्म लिहल हमनी के ना बचावल, आश्चर्य कर्म ना बचावल, केवल क्रूस पर उनकर मृत्यु हमनी के बचावल। ऊ हमनी खातिर आपन जान दे दिले। उनकर प्यार हमनी के विवश कर रहल बा कि हमनियों की उनका से प्यार करी जा, काहे कि ऊ ई सब कुछ हमरा और रउआ खातिर कइले। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमनी से प्यार कइलन और ऐसन प्यार कइलन कि अपना आप के ओ कलवरी के क्रूस पर दे दिले, ताकि हमनी के बच सकी जा, इस संसार बच सको। संसार के पाप के अपना ऊपर प्रभु यीशु मसीह ले लेले और कलवरी के क्रूस पर चढ़ गइलन। हाँ मित्र, उनकर आतना महान प्रेम रहे जौन की हमनी के आज मिलल बा, और हमनियों के चाहे कि हमनी के भी उनका से प्यार करी जा, ताकि हमनी के भी उनका से लगाव हो जाओ। अपना आप के रुआ उनका हवाले कर दी, काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि हमनी के केहू के स्तुति, केहू के प्रशंसा, केहू के बड़ाई करी जा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हवे, उहे मार्ग, सत्य और जिंदगी हवे, उहे उद्धारकर्ता हवे, और उहे सिर्फ प्यार करे वाला हवे। प्रभु यीशु मसीह जौन की हमनी के पाप के खातिर उह कलवरी के क्रूस पर आपन प्राण के निछावर कर दिले। हाँ मित्र, और प्रभु यीशु मसीह से कहीं, हे प्रभु, हमरा जिंदगी के नैया के पतवार तू ही बन जा। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रहुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रहुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।